और बात करते हैं नए वक्फ कानून, उस पर टीएमसी बनाम केंद्र सरकार। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर, और ये आरोप बेहद गंभीर है क्योंकि किरण रिजिजू कह रहे हैं कि प्रदर्शन के लिए लोगों को उकसा रही हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कह रही हैं कि कानून राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी कैसे कह सकती हैं कि वो संसद द्वारा पारित कानून को लागू नहीं करेंगी? वो एक संवैधानिक पद पर हैं और उन्हें संविधान का पालन करना चाहिए, यकीनन करना चाहिए। लेकिन सवाल यहां एक और इतर है, अगर ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि राज्य के अंदर कानून को लागू नहीं करने दिया जाएगा, तो फिर मुर्शिदाबाद और बाकी जगहों पर जो हिंसा हो रही है वो क्यों हो रही है और किसके खिलाफ हो रही है, और क्या उसको ममता सरकार रोक नहीं पा रही, और क्या ममता सरकार ही अपने स्टेट से एक संदेश देने की कोशिश कर रही है? इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं जागरूकता बेहद जरूरी है। वक्फ के नए कानून को लेकर बीजेपी जन जागरण अभियान चला रही है। 20 अप्रैल से इस अभियान की शुरुआत होगी और ये 5 मई तक चलने वाला है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने बाकायदा इसके लिए प्रभारी भी बना दिए। जिला स्तर पर प्रभारी बनाए गए हैं। अभियान के मद्देनजर लगाए गए हैं जिला स्तर पर प्रभारी। मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हमीद मेवाती ने इसका ऐलान किया है। वक्फ को लेकर बनी बीजेपी की कमेटी के प्रदेश संयोजक भी है मेवाती। मुख्यमंत्री वजूलाल शर्मा से भी मेवाती ने शिष्टाचार भेंट की है, क्योंकि जो भ्रांतियां होती हैं और भ्रांतियों की वजह से जो आम आदमी के अंदर गुस्सा पैदा होता है, उसको दूर करने का सिर्फ एकमात्र जरिया है और वो है जागरूकता। और जन जागरण अभियान के जरिए बीजेपी उसी जागरूकता को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल हुई है और इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है। कमाल की बात यह है कि चार्जशीट के अंदर एक और नाम सामने आया है और वो नाम है सैम पित्रोदा का। चार्जशीट में सैम पित्रोदा का भी नाम है, सुमन दुबे और अन्य का नाम भी शामिल है। 25 अप्रैल को चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान लेगा, लेकिन चार्जशीट दाखिल की गई। और अब बात करते हैं अयोध्या में राम मंदिर की। राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई है। अयोध्या थाने के अंदर बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई है। राम मंदिर ट्रस्ट को धमकी भरा ईमेल मिला है। बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल मिला है। साइबर सेल कर रही मामले की जांच। ईमेल में लिखा है बढ़ा लो मंदिर की सुरक्षा। कई जिलों के डीएम को भी धमकी भरा ईमेल दिया गया है। हालांकि इस तरीके के ईमेल आते रहते हैं, कभी एयरपोर्ट पर आते हैं, कभी किसी विभाग के लिए आते हैं, कभी किसी नेता के लिए आते हैं। अभी राम मंदिर के लिए आए हैं, लेकिन बाकायदा सुरक्षा एजेंसियां इनको लेकर अलर्ट। और यह भी अतिशयोक्ति नहीं कि जल्द जहां से भी ये ईमेल आए हैं वो शख्स गिरफ्तार होगा। और ये जो पूरा एक तरीके का षड्यंत्र है या कहें कि सुरक्षा को चुनौती दी जा रही है, इसका एक समाधान निकालने की जरूरत, क्योंकि इस तरीके के ईमेल आना और ईमेल के जरिए धमकी मिलना ये बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है। मुख्यमंत्री करेंगे जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक। 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे सीएमआर के अंदर बैठक लेंगे। इस दौरान राम जल सेतु परियोजना और यमुना जल सहित महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे। राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन के कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। जल संसाधन विभाग ने हर प्रोजेक्ट की तैयार की है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पीपीटी के माध्यम से मुख्यमंत्री को दी जाएगी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जानकारी। इस बैठक के अंदर बाकायदा एसीएस अभय कुमार सहित आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जो मुख्यमंत्री को ब्रीफ करेंगे कि किस तरीके से इन योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा और कब तक कितने काम को पूरा किया जाएगा। बंगाल हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि बंगाल जल रहा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुप है। ममता दंगाइयों को शांति दूत कहती है। लातों के भूत बातों से नहीं माने। जिसे बांग्लादेश पसंद है वो बांग्लादेश जा सकता है। बंगाल हिंसा पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खामोश हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर
दंगाइयों को खुली छूट दी जा रही है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर दंगे भड़क रहे हैं और जैसे मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदू परिवारों को टारगेट किया गया, कुछ को पलायन करने पर मजबूर किया गया, यकीनन दंगा होने से लेकर हिंदुओं के अंदर सुरक्षा की भावना का ना होना, ये सब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का फेल्योर है।